नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज मानवतावाद को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म महत्वपूर्ण है, परंतु मानव समाज में विभाजन का प्रमुख कारण भी है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ताओ इत्यादि वर्गों में पूरा संसार विभाजित है। सबके अपने ही धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु मेरे धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म निम्न कोटि के हैं। यह विचार लगभग सभी समाजों, धर्मों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस कारण असहिष्णुता, कट्टरता, घृणा और युद्ध का जन्म होता है। इतिहास पर दृष्टि डालने से स्पष्ट पता चलता है कि धर्मों द्वारा मानवता का हित तो किया गया है, परंतु उससे अधिक अहित किया है। इन तथ्यों के आलोक में और वैज्ञानिक खोज व चिंतन के आधार पर मानवतावाद को सभी धर्मों के सार व विकल्प के रूप में माना गया है। मानवतावाद के अंतर्गत मनुष्य को केंद्र में रखा गया है, चाहे वह मनुष्य किसी भी धर्म को मानता हो। कॉलिस लेमांड के अनुसार मानवतावाद विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और मनुष्य के भ्रातृत्व का समर्थक है। मानवतावाद को अंग्रेजी में ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। यह शब्द ह्यूमैनिटीजा से उत्पन्न हुआ है। ह्यूमैनिटीजा का अर्थ मनुष्य की शिक्षा से लिया जाता है, अर्थात मनुष्य की ऐसी शिक्षा जो उसे बर्बर न रहने दे। अतः यदि धर्म में सांप्रदायिकता, बर्बरता अर्थात कट्टरता है, तो वह मानवतावाद को स्वीकार नहीं है। संस्थागत धर्म रक्त रंजित होते हैं, उसमें सहिष्णुता का उपदेश तो है, परंतु संप्रदाय विशेष होने के कारण उनका बर्बर अर्थात कट्टर और असहिष्णु होना निश्चित है। मानवतावाद के प्रमुख सिद्धांत मानव की समस्याओं को प्रमुखता देता है, न कि तत्वमीमांसा को। बंधुत्व, मैत्री, प्रेम, स्नेह का प्रबल समर्थन करता है। मानव से उच्च किसी सत्ता में विश्वास नहीं करता। ईश्वर को मान लेने पर मनुष्य गौण हो जाता है और ईश्वर ही सब कुछ बन जाता है, जबकि मनुष्य में ऐसे गुण विद्यमान हैं जो आदरणीय हैं। उसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। मनुष्य में नैतिक गुण मौजूद है, उनका विकास और प्रसारण करना मानवतावाद का लक्ष्य है। इसके लिए आत्मा की अमरता, ईश्वर व कर्मवाद को मानना आवश्यक नहीं है। मानवतावाद मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना चाहता है। मनुष्य का सुख इसी संसार में है। सुख के लिए किसी अन्य लोक की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हम सुखी तभी रहेंगे जब मानव जाति सुखी रहेगी। मात्र स्वार्थ हमारे सुख को क्षीण करता है। अतः मानव जाति में मैत्री, सहयोग, सेवा अपेक्षित है। कार्लिस लेमांट, अमेरिकी दार्शनिक कार्लिस लेमांट ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म में मानवतावाद की अधोलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। मानवतावाद प्रकृतिवादी तत्वशास्त्र में आस्था रखता है, किसी अतीन्द्रिय या दैवी सत्ता को अस्वीकार करता है। प्रकृति जड़ शक्तियों की समष्टि है और वह अपने ही नियमों से संचालित होती है। मानवतावाद यह मानता है कि मनुष्य प्रकृति की उपज है
मृत्यु के पश्चात चेतना का लोप हो जाता है। शरीर से भिन्न किसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति और क्षमता से अपनी समस्याओं का समाधान विज्ञान की सहायता से स्वतः कर सकता है। मानवतावाद मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, दैववाद भाग्यवाद को अस्वीकार करता है। मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मानवतावाद का विश्वास है कि मनुष्य चाहे जिस देश, जाति या वर्ग का हो, उसे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक सुख प्राप्त होना चाहिए। यह किसी धर्म और ईश्वर तंत्र में विश्वास नहीं करता। इस अर्थ में इसे धर्मनिरपेक्षतावाद कहा जा सकता है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास समाज सेवा द्वारा कर सकता है। मानवतावाद मानव की सृजनात्मकता में विश्वास करता है। कला, साहित्य तथा सौंदर्य की चेतना का विकास होना चाहिए। मनुष्य केवल पशुवृत्ति से ही संतुष्ट नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि, विवेक तथा कल्पना शक्ति का उपयोग होना चाहिए। मानवतावाद विश्वव्यापी समाज की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री तथा विश्व बंधुत्व से करने के लिए प्रयासरत है। मानवतावाद मानव की बुद्धि तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का सामाजिक स्तर पर प्रयोग करना चाहता है, जिससे मानव अधिक खुशहाल व समृद्ध हो सके। मानवतावाद रूढ़िवादी नहीं है, यह मानव की बुद्धि का भरोसा करता है। यह सतत विकास और प्रगति का समर्थक है। कहा जाता है कि मानवतावाद और कुछ नहीं, एक दार्शनिक मिजाज है। यूनान में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रोटोगोरस को मानवतावादी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुष्य सब वस्तुओं का मानदंड है। इसी प्रकार सुकरात ने आह्वान किया कि अपने आप को जानो। बौद्ध मत भी मानता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखकर अपना उद्धार स्वतः कर सकता है। किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कन्फ्यूशियसवाद तथा ताओवाद भी मानवतावाद का समर्थक है। समकालीन दार्शनिकों में प्रकृतिवादी बर्ट्रैंड रसेल मानवतावाद के समर्थक हैं। अस्तित्ववाद में सार्त्र मानवतावाद के प्रबल समर्थक हैं। भारत में मानवेंद्र नाथ राय ये अपने मानवतावादी सिद्धांतों को नव मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद कहते हैं। प्रमुख विचार: मानवेंद्र नाथ राय प्रोटोगोरस की उक्ति मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड है को महत्व देते हुए एक बात और जोड़ते हैं कि मनुष्य मानव जाति का मूल है, अर्थात मनुष्य अपने में ही पूर्ण है। उसे समझने के लिए किसी बाह्य सत्ता अर्थात ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बिना ईश्वर को माने संसार को अच्छा बनाया जा सकता है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड इस अर्थ में है कि मनुष्य का मुख्य संबंध स्वयं मनुष्य से है, किसी रहस्यमयी सत्ता ईश्वर से नहीं है। मनुष्य में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। सत्य की खोज मानव स्वभाव की मूल प्रेरणा है। मानवतावाद का उद्देश्य समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण देना है और सुरक्षित करना है। प्रार्थना, स्तुति, जप तप, हवन आदि के स्थान पर उर्वरक, सिंचाई तथा खनिज पदार्थों के उपयोग से समाज को समृद्ध तथा सुखपूर्ण बनाया जा सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करता है, इसलिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता का दायित्व लेना चाहिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी अति मानवीय सत्ता में विश्वास नहीं करना चाहिए।
नव मानवतावादी समाज व्यवस्था औपचारिक प्रजातंत्रवाद पर नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होगी। इसमें प्रजातंत्रवाद के दोष नहीं होंगे। मानवतावादी आधारों पर प्रबुद्ध, स्वतंत्र एवं नैतिक व्यक्ति के हाथों में शासन होगा, पार्टी के हाथों में नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद। परंपरावादी धर्म का निषेध। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंधविश्वास और प्रगति विरोध, जड़ अर्थात प्रमाण रहित सिद्धांत और कट्टरपन, अंधश्रद्धा और शोषण नीति तथा स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम धर्म है। वास्तविक धर्म तो कुछ और ही है, जो लोगों को शांति देता है। मानवतावादी धर्म की धारणा। जॉन ड्यूई की धर्म की धारणा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। पुनः नेहरू रोमारोला के कथनों का उदाहरण देते हुए अपने मानवतावादी धर्म की पुष्टि करते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी तरह के धार्मिक विश्वासों से दूर है, या उनका ख्याल है कि वे दूर हैं, लेकिन वास्तव में उनमें एक अति बौद्धिक चेतना व्याप्त रहती है, जिसे वे समाजवाद, साम्यवाद, मानव हितवाद, राष्ट्रवाद या बुद्धिवाद भी कहते हैं। विचार का लक्ष्य क्या है, इसकी अपेक्षा विचार किस कोटि का है, यह देखकर हम निर्णय कर सकते हैं कि वह धर्म प्रसूत है या नहीं। अगर वह विचार हर तरह की कठिनाई सहकर एकनिष्ठ लगन और हर तरह के बलिदान की तैयारी के साथ सत्य की खोज की तरफ निर्भयता पूर्वक ले जाता है, तो मैं उसे धर्म कहूँगा। वैज्ञानिक मानवतावाद। नेहरू लामेंट की भांति वैज्ञानिक मानवतावाद को महत्व देते हैं। सच्चा वैज्ञानिक ही सच्चा धार्मिक है। नेहरू के अनुसार मानवतावाद और वैज्ञानिक स्वभाव दोनों में समन्वय बढ़ रहा है और एक ढंग का वैज्ञानिक मानवतावाद पैदा हो रहा है। आइंस्टीन के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमारे इस जड़वाद के युग में सिर्फ जिज्ञासु वैज्ञानिक अन्वेषकों में ही गहरी धार्मिकता है। मानवतावाद का ईश्वर है मानवता और उसका धर्म है समाज सेवा। मानवतावाद की सबसे बड़ी विशेषता विश्व को मानवतावाद की गोद में उठा लेना है। प्रकृतिवादी मानवतावाद सर जेम्स जीन्स के अनुसार मनुष्य अब प्रकृति को अपने से अलग नहीं देखता, बाह्य आंतरिक का ही हिस्सा है, और जो कुछ हम देखते या सोचते हैं वह सब हमारे मस्तिष्क का ही प्रकटीकरण है, और विश्व और प्रकृति और आत्मा व मन और शरीर, अंतरंग व बहिरंग सब बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। हम अपने दिमाग के संकीर्ण घेरे में इस विशाल योजना को किस तरह समझेंगे? पंचशील मानवतावाद की रक्षा के लिए ही नेहरू ने अपनी विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया। पहला, एक दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए समादर, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, समानता और आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंडित नेहरू कहते हैं कि हम उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में सारी राष्ट्रीय संस्कृतियां घुल मिल जाएंगी। इसलिए हमको जहां कहीं भी ज्ञान, विज्ञान,
मित्रता और सहयोग या इनमें से एक भी चीज़ मिलेगी, हम उसको अपनाएंगे और साथ ही हम दूसरों के साथ मिलकर ऐसे कर्मों को करेंगे जिसमें सबका हित हो। परंतु मानवतावाद में सिर्फ वर्तमान जीवन को सुखी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यात्म, ईश्वर, आत्मा की उपेक्षा की गई है, जबकि दर्शन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज तक ईश्वर है या नहीं है, इसका निर्णय नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक धर्म में मानवतावाद कूट कूट कर भरा है। प्रत्येक धर्म विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक को अपनी माँ ही सर्वाधिक प्रिय होती है, उसी प्रकार प्रत्येक को अपना धर्म ही सर्वाधिक प्रिय होता है। अतः प्रत्येक धर्म तत्व की दृष्टि से एक ही है। मतभेद और विवाद तो अज्ञानता अर्थात कट्टरता के कारण उत्पन्न होता है। धन्यवाद। नमस्कार।